Hello friends, welcome to Easy Company Maths. And friends, today in this video we are going to solve fourth part of question number first of exercise 3.5 for class 10th. And friends, मैं आपको बता दूं इन टोटल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं जिनको हम हर पार्ट को सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे हैं. ठीक है, इसके जो बाकी के 3 पार्ट है उनको हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है हमें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है, उनके जो रेशोज होंगे मींस a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 से जो रेशोज अपने पास बनेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, उनको कंपेयर करते हुए पहले तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर केस जो है वो कौन सा बन रहा है. मींस यहाँ पर केस नो सॉल्यूशन का बन रहा है, यूनिक सॉल्यूशन का बन रहा है या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का बन रहा है. अगर केस वहां पर यूनिक सॉल्यूशन का बन रहा होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. मींस एक्स और वाई की फाइनल वैल्यूज निकालेंगे विद द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पर कहानी बन रही है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, केस पता करते हैं भैया केस है कौन सा. उसके लिए फ्रेंड्स हमें a1 b1 c1 की वैल्यूज देख लेते हैं. तो ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x वो हो गया 1, b1 कोफिशिएंट ऑफ y वो हो गया -3 एंड c1 कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट टर्म है वो, तो ठीक है, तो वो हो गया -7. सिमिलरली इस इक्वेशन के बेसिस पर हम इसको कंपेयर कर दें किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से. तो वहां से a2 b2 c2 की वैल्यू आ जाएगी. तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c2 जो कांस्टेंट टर्म है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -15. ये कैसे आई है मैं आपको बता दूं. इसको देखो कंपेयर किया हमने किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है. इसको कंपेयर किया किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इससे कंपेयर करते हुए ये वैल्यूज आ गए मेरे पास. अब एक बार रेशियोज निकाल लेते हैं. तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है भाई, ये आ गया 1/3 आ गया भाई. ठीक है, b1 अपॉन b2 देख लेते हैं, ये हो गया -3/-3. यहां से ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल एंड फाइनली 3 1 जा 3 एंड ये भी 3 1 जा 3, तो 1/1. ठीक है, यहीं से ही देखो c1 अपॉन c2 निकालने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ रही. मैं देख पा रहा हूं हेयर क्या a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. क्यों? क्योंकि 1/3 जो है 1/3 वो नॉट इक्वल टू a1/1 के. ठीक है, तो यहां से केस कौन सा बना अपने पास, केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन. अब जब यूनिक सॉल्यूशन अपने पास फ्रेंड केस बन ही गया है तो अब हम इसे किससे सोल्व करेंगे. अब हम इसको आगे मींस एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे विद मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो यहां से हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट. सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जस्ट स्टेप्स होते हैं. ठीक है, उनको अपन फॉलो करेंगे. हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उस वीडियो का लिंक जिसमें मैंने आपको समझाया कि भाई सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का विद द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, वैसे आप लोग चेक कर सकते हैं मेरी जो इस चैनल की जो बेसिक की प्लेलिस्ट है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से वहां पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने. वहां पर मैंने सेपरेटली वीडियोस बना रखे हैं कि भाई लीनियर पेयर के इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो किस मेथड से किस तरीके से निकाला जाता है. देखो अपने पास 3-4 मेथड होते हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड भी होता है. ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है. तो जिसे भी वहां पर अच्छे से सीखना हो वो उन वीडियोज को चेक कर सकता है बेसिक प्लेलिस्ट में जाकर. ठीक है, आइए आते हैं वापस इसी क्वेश्चन पर. तो यहां पर फ्रेंड्स उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए, किसी को नहीं पता है तो प्लीज वहां पर जाके चेक कर ले. अदरवाइज यहां अगर किसी को पता है तो वो समझ जाएगा मेरे इन स्टेप्स को देखते हुए भाई क्या कहानी चल रही है. तो इस तरह से हम लिखते हैं, x लिख लिया, y लिख लिया, यहां पर लिख लिया हमने 1. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं हम चीजों को हमेशा b1 अपॉन b2 से स्टार्ट करते हैं. तो b1 अपॉन b2 वाला पेयर लिखेंगे सबसे पहले इधर. तो वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन -3. ठीक है, उसके बाद b1 अपॉन b2 के बाद बारी आती है c1 अपॉन c2 की. तो उसको यहां पर लिखेंगे -7 अपॉन -15. अगेन मैं आपको बता दूं, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कैसे इस तरीके को आगे अप्रोच ले रहा हूं, किस तरीके से चीजों को प्रोसीड कर रहा हूं, तो प्लीज जाकर वो एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बार आप सर्च कर लेना.
ठीक है, इजी कंपनी के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और बाकी डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर तो आप चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। वहां से आप लोग सीखो पहले कि भाई किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो b1/b2 अपन ने लिख लिया, उसके बाद बारी आती है c1/c2 की, उसके बाद अगेन बारी आती है a1/a2 की। तो a1/a2 लिख लेंगे 1/3 यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद अगेन आखिर में फिर से लास्ट बार हमें लिखना पड़ता है b1/b2 मीन्स -3/-3। इसके बाद फ्रेंड्स हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। सिमिलरली यहां पर इसकी इसके साथ एंड 3 की इस -3 के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स हम करते क्या है, ये जो स्टेप्स हैं ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं बस, ठीक है। अब ऊपर से नीचे जो प्रोडक्ट होती है उसको अपन लिखते हैं पहले, मीन्स -3 की मल्टीप्लाई -15 के साथ, और फिर सब्ट्रैक्शन के बाद लिखते हैं इन दोनों की प्रोडक्ट नीचे से ऊपर वाले की, मीन्स -3 की मल्टीप्लाई -7 के साथ। यहां पर ये वाला काम हो गया पूरा। अब बारी आएगी इस पेयर की, तो -7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट नीचे से ऊपर -15 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है। अब बारी आएगी इस पेयर की, इसका भी हिसाब हो गया यहां पर 1 की मल्टीप्लाई इस -3 के साथ, फिर सब्ट्रैक्शन में इन दोनों की प्रोडक्ट 3 की मल्टीप्लाई इस -3 के साथ। मेथड इजी है जिसको पता हो उसके लिए, ठीक है। फाइनली सोल्व कर लेते हैं चीजों को। तो x के ये तो x ये वाला, इसके बाद इस नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पार्ट को यहां पर सोल्व कर रहे हैं। तो -3 की मल्टीप्लाई -15 के साथ होगा, क्या आएगा प्लस का 45, ठीक है। ये -3 की प्रोडक्ट इस माइनस के साथ 7 के साथ होगी तो प्लस का 21 आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो फाइनली अपने पास -21 आएगा। ये बेसिक अलजेब्रिकल ऑपरेशंस है जो क्लास 6 के अंदर ही बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, कि भाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, किसके साथ क्या हिसाब आएगा, प्लस में आएगा माइनस आएगा, कैसे क्या होता है, ठीक है। इस -7 की मल्टीप्लाई इस प्लस के 3 होगी तो माइनस का 21, और फिर इस -15 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी प्लस के साथ तो माइनस का 15, लेकिन एंड रिजल्ट आएगा प्लस का 15। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है जो कि अंदर के साइन चेंज कर देता है, तो फाइनली आ गया प्लस का 15। और यहां पर 1 के नीचे 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ होगी तो -3, एंड 3 की मल्टीप्लाई इस -3 के साथ होगी तो -9 आएगा, लेकिन क्योंकि अगेन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अंदर वाली चीजों का साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो फिर -9 जो इस माइनस के कारण क्या बन जाएगा प्लस का 9, ठीक है। यहां से अपन चलते हैं आगे, मीन्स प्लीज टर्न ओवर। एंड फ्रेंड्स प्लीज आपसे गुजारिश है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज यार मोटिवेशन के लिए कम से कम, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाओ, ठीक है। और देखते हैं आगे, चलो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो प्रीवियस पेज पर हम इस रिजल्ट पर पहुंच गए थे, ठीक है। तो आगे फर्दर सोल्व करते हैं इसे। तो x अपॉन में ये प्लस का 45 माइनस का 21 सब्ट्रैक्शन होगा और साइन आएगा फाइनली प्लस का, तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गए 2, 24, लेकिन प्लस का 24, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस का 21 प्लस का 15, तो अगेन सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस होगी, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि 21 बड़ा है 15 कंपेरिजन में, ठीक है। तो माइनस का 6 हो गए इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगेन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस होगी और 9 में से 3 गया तो प्लस का 6, ठीक है। अब फाइनली फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों पेयर को रख लेंगे और एक बार इन दोनों पेयर को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन को। तो जब एक बार x अपॉन 24 को इक्वेट करूंगा मैं 1/6 के साथ, तो यहां से फाइनली जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इसके साथ तो ये हो गया 6x और ये हो गया 24, 1 किसके साथ होगी, x की 6 के साथ होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24/6, दैट इज 6 4 24। यहां से मेरे पास अल्टीमेटली x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। एक बार हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, मीन्स इक्वेट ही कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन ही तो है, तो y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। यहां से अगेन इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई होगी तो y से 6y और 1 की मल्टीप्लाई -6 है तो माइनस का 6, एंड फाइनली y की वैल्यू हो जाएगी -6 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, तो इधर आएगा तो डिवीजन में, एंड 6 1 जा 6 और ये अगेन माइनस का 1 अपने पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये तो कट ही गई। तो फाइनली यहाँ पर y की वैल्यू आ गई -1।
ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 4 एंड y की वैल्यू आ गई -1 एंड दीज आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो किसी भी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसे जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।